नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। बात करेंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, और वहीं आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन जो है वो रहने वाली है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब समय बदलता है तो समीकरण ही बदल जाते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी, आप लोगों के ऊपर चल रही साढ़े सती के प्रभाव में एक बहुत बड़ा नियंत्रण जो है वो इसी महीने से देखने को आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो उच्च के होकर आपके सुखों के भाव में विराजमान हो गए हैं। और यहां से जो दृष्टि वो शनि के ऊपर डालेंगे, उसी के कारण शनि जो है वो आप लोगों की जो, जिन लोगों को मानसिक तौर पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं थी, कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड थी, जिन लोगों का काम काज अगर आता था उसमें भी उन लोगों का खर्च हो जाता था, बैलेंस पैसा नहीं, बचत नहीं कर पा रहे थे। आइए समझते हैं दोस्तों सभी ग्रहों की क्या क्या स्थितियां जो हैं इस समय रहने वाली हैं। तो ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मेष है, जिनकी नाम से मेष राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन भी मेष है तो आपके ऊपर ये सारी की सारी बातें जो हैं वो इंप्लीमेंट होने वाली है। दोस्तों, राशि को साढ़े सती लगती है, लगन जो होता है उसको साढ़े सती नहीं लगती। उसका एक मुख्य कारण ये भी होता है क्योंकि शनि जो है वो चंद्रमा को पीड़ित करते हैं। तो मानसिक स्थितियां जब खराब होती हैं तो वो राशि के अनुसार देखी जाती हैं, लेकिन अगर मेष लगन की कुंडली है तो उनके लिए ज्यादा समस्या ये साढ़े साथी वाला नहीं है। लेकिन फिर भी उनको शारीरिक तौर के ऊपर थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान जो है वो जरूर रखना होगा। तो दोस्तों, बात करेंगे आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल, जो कि इस महीने आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। दूसरा भाव, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए ये समय, ये भाव जो है वो धन का भाव है, ये भाव आपके कुटुंब का भाव है और आपकी वाणी का भाव है। तो यहाँ पे मंगल के विराजमान होने के कारण इस महीने आपको, अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको इस समय अच्छा खासा लाभ जो है वो प्राप्त होगा। पहले से आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। दूसरा, यहाँ पे जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोई कोचिंग कर देते हैं, कोई ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेशन जैसा कोई काम करते हैं, तो इन कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होने के चांसेस हैं। उसके बाद बात करेंगे आपकी वाणी की। तो दोस्तों, यहाँ पे शनि की भी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने के कारण इस समय आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता जो है वो आ सकती है। खास करके आपके घर परिवार में, अपने परिवार में किसी से बात करनी है तो थोड़ा धैर्य से बात कीजिए। मंगल क्योंकि ये उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं, तो जब ये वाणी के ऊपर आते हैं तो एक तो इंसान का मन जो है वो तामसिक आहार लेने को ज्यादा करता है, यानी कि तेज मसालेदार चीजें खाने का मन आपका करेगा। दूसरा, जो कई बार जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका बहुत ज्यादा मन जो है इन चीजों की तरफ आकर्षित हो सकता है। सो जो भी कीजिएगा लिमिट में कीजिएगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उसके बाद वाणी के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रख के चलना होगा, अन्यथा घर परिवार में आपके थोड़ा अशांति का माहौल रह सकता है, किसी को आपकी बात जो है वो पिंच कर सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल की एक पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव, अपने ही भाव के ऊपर पड़ने से इस समय आप लोगों को पैतृक संपत्ति में
फायदा मिल सकता है, क्योंकि गुरु की भी एक दृष्टि जो है अष्टम भाव पूर्ण तरीके से जागृत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जिन लोगों का पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उन लोगों को यहाँ पे उनका शेयर मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ये भाव जो है ये सडनली अचानक से बड़े परिवर्तन का भाव है। तो यहाँ पे आप लोगों के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर नौकरी नहीं मिल रही थी तो अचानक से आप लोगों को नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। अचानक से कोई टेंडर मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, आर्थिक स्थितियां आपकी मजबूत हो सकती हैं। और जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, हीलिंग करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजी करवाते हैं या रैकी वगैरह में काम करते हैं, तो इन लोगों को नेम और फेम की प्राप्ति जहां पर होगी, वहां पर इन लोगों की आर्थिक स्थितियां भी मजबूत होगी और आप लोगों का ध्यान भी इन कार्यों की तरफ जा सकता है। यानी अकल्ट साइंस की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। आपकी मुलाकात किसी ज्योतिष के साथ करवा सकता है ये समय, किसी तांत्रिक के साथ इस समय करवा सकता है, या कोई आप हीलिंग की क्लासेस ले सकते हैं या रैकी की तरफ आप जा सकते हैं। ऐसी संभावनाएं जो हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बनती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद ये भाव जो है, यहाँ पे दोस्तों गुप्त धन प्राप्ति का भी भाव है। तो यहाँ पे कभी कभार किसी लॉटरी के माध्यम से इस महीने, अगर आप, मैं आपको डेली करने के लिए नहीं कहता, लेकिन अगर आप कभी कभी कोई 2-4-500 रुपए का रिस्क लेके कोई लॉटरी वगैरह डाल सकते हैं तो डाल लीजिए। आप लोगों को यहाँ पे गड़ा हुआ धन प्राप्त होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और लॉटरी सबसे उत्तम सोर्स है इस समय, क्योंकि गड़ा हुआ धन और कोई स्थितियां, पुराने समय में कहते थे कि किसी ने कोई खुदाई करवाई तो किसी को सोना मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, लेकिन इस समय, ये जो समय है, ऐसी स्थितियां आप लोगों के साथ बन सकती हैं। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि लगेगी ही लगेगी, लेकिन जहां पर जीवन में आप बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, ये अगर आप थोड़ा बहुत इस महीने कभी कभी डाल सकते हैं तो डाल लीजिए। ज्योतिष गणना के अनुसार आपके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये जो मैं आपके लिए प्रेडिक्शन लेके आया हूं, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा अध्ययन करता हूं और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाता हूं, ताकि आप लोगों का सही से मार्गदर्शन हो सके कि ये महीने क्या क्या रास्ते आपके लिए उचित रहेंगे और किन चीजों से आपको अपना बचाव करके चलना होगा। और इतनी मेहनत करके जो वीडियो डालते हैं, तो दोस्तों आप लोग कृपया इस वीडियो को लाइक किया कीजिए। हाइप का ऑप्शन आता है, उसको भी आप कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक, जो कि मेष राशि के हैं, उन तक पहुंच सके। और आप कमेंट कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल में, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपके तीसरे भाव की, जहां पे सूर्य जो है 15 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। और इस महीने वक्री बुध जो है आप लोगों के लिए 23 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद यहां पर ही वो तीसरे भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों सूर्य बुध की युति 15 तक रहने के कारण इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। सूर्य तीसरे भाव में आपके साहस को बढ़ाता है, आपके पराक्रम को बढ़ाता है। यानी इस समय आप अपने पुराने जो पेंडिंग कार्य आपके जीवन के चल रहे थे, उन सभी कार्यों को आप इस समय निपटा सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये समय का सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। तो जरूरी काम जितने भी आपके नहीं हो रहे थे, इस समय करवा लीजिए। अगर आप लोगों का किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम था, तो इस समय आप प्रयास कीजिए, वहां के प्रशासनिक अधिकारी इस समय आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग राजनीति में हैं, उन लोगों को नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है, कोई बड़ा डेजिग्नेशन प्राप्त हो सकता है। यहां पर अगर आप हिम्मत करेंगे तो उलझे से उलझे कार्य भी इस महीने करवा सकते हैं। लेकिन वहीं बुध वक्री होने के कारण कुछ चीजों से आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। दोस्तों यहां पर आपको अपने दोस्तों मित्रों से थोड़ा ध्यान से, और जहां पे आप काम करते हैं वहां पर जो कोलीग्स हैं, वहां पर भी उनके साथ आपको कई बार बिहेवियर में कुछ गलत लग सकता है। तो आपसी रिलेशन जो है वो खराब मत होने देना। थोड़ा सा आपको वाणी के ऊपर नियंत्रण करना होगा। ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होते हैं, कई बार
ये जो टाइम चल रहा है थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे बुध जब वक्री होते हैं तो यहाँ पे वो आप लोगों को कहते हैं कि जीवन में जो कार्य आप कर रहे हैं उसको आप एक बार देख लीजिए कि आप क्या सही दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पे वक्री बुध होने के कारण आप लोगों को मैं बेस्ट सुजेशन यही देता हूं कि आप लोग किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिए। कहीं बिना टर्म एंड कंडीशन पड़े हुए कहीं पर दस्तावेज करना आप लोगों को बाद में कोई बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। दूसरा, यहाँ पे आप लोगों को अगर आपने फॉरेन जाना है, विदेश जाना है या किसी भी कोई प्रॉपर्टी का काम है, कोई भी काम है जहां पर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो उन लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी साइन करने से पहले उनको अच्छे से पढ़ लेना। और अगर एम्बेसी में फाइल सबमिट करवाना चाहते हैं तो रीचेक कर लेना, कहीं कोई जरूरी डॉक्यूमेंट आपका छूट ना जाए। जो लोग विदेश रहते हैं वहां पर भी उन्होंने कोई पीआर के लिए अप्लाई करना है या वीजा एक्सटेंड के लिए कोई काम करना है, जो कागज जहां पे डॉक्यूमेंट्स और आपके सिग्नेचर की जरूरत है, तो ये सारे कार्य बुध से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। और अगर आपने किसी से कोई उधार पैसा भी लेना है तो ब्लैंक चेक मत दे देना, जान यानी कि जितना अमाउंट लेना है उतना ही अमाउंट भर के देना। जल्दबाजी में ब्लैंक चेक देना बाद में आप लोगों के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है, तो इससे आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस महीने सबसे उत्तम युति जो कि आप लोगों के लिए बनेगी 15 जुलाई के पश्चात, जब सूर्य भी गुरु के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस पूरे महीने क्योंकि गुरु उच्च के होकर यहाँ पे विराजमान हुए हैं, ये भाव आपकी माता का भाव है। प्रथम 15 दिन आपकी माता की सेहत में सुधार होगा, उनसे आपको कोई बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। दूसरा, जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उन लोगों को अच्छा आर्थिक लाभ यहाँ पे होगा, बड़ी अच्छी डील्स आप लोगों को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों ये जो समय होगा, अगर आप अपने लिए कोई नया घर लेना चाहते हैं, अगर आप कोई नया प्लॉट लेना चाहते हैं तो बड़े उचित दाम में आपको ये समय जो है नया घर दिला सकता है। नया प्लॉट जमीन का कोई अच्छा सौदा इस समय आप लोगों का हो सकता है। दूसरा, अगर आप कोई पुरानी संपत्ति बेचना चाहते हैं और इस समय उस अगर आप करना चाहते हैं तो ये समय बहुत फायदेमंद है दोस्तों। आप लोगों को उसका उचित दाम जो है वो दिला जाता है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें पूरा दाम नहीं मिलता या फिर कोई हम सस्ती प्रॉपर्टी महंगे दाम में खरीद लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस समय होने वाली स्थितियां हैं उसमें से अगर आपने कोई जमीन भी लेना होगा, कोई घर भी लेना होगा, तो आपको बड़े अच्छे डील्स जो हैं इस समय मिल सकते हैं, यानी कम पैसे में बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। तो अगर आपका कोई ऐसा है तो ये समय बहुत अनुकूल है दोस्तों, इसके बारे में आपको विचार करना होगा। और अभी 6 महीने तक गुरु जो है यहाँ पर ही विराजमान रहेंगे, तो आप लोगों को चाहिए जो लोग अपने लिए घर लेना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप लोग अपना सपना जो है वो पूरा कर सकें। और इसमें गुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा सपोर्ट इस समय आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। और सूर्य के भी जब चतुर्थ भाव में आएंगे तो ये इनके मित्र की राशि है दोस्तों। यहाँ पे जब भी कुंडली में गुरु और सूर्य विराजमान होते हैं तो ये मैनेजमेंट बहुत अच्छी बना देते हैं, यानी इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर होगी। तो गुरु और सूर्य जो है ये ज्ञान के भी कारक हैं। जो बड़े लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को टैकल करते हैं, जो बड़ी कंपनियों में बड़े ऑफिसर हैं या कोई बड़ा बिजनेस रन करते हैं, उनकी कुंडली में बड़े जो प्रोफेसर्स हैं, कोई आध्यात्मिक गुरु है, तो ये जो ज्ञान उनके पास होता है ये गुरु और सूर्य की युति के कारण ही होता है। तो इस समय आप लोगों का ज्ञान जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा, जिससे आप अपने जीवन की बहुत सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब दोस्तों गुरु और सूर्य की पूर्ण दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ने से अब जाकर अगर आप कोई दुकान करते हैं तो क्लाइंट्स आपके बढ़ने वाले हैं। आप लोगों की दुकान अगर आप खुद विराजमान हो जाएं, अपने काम काज के ऊपर खुद सिटिंग करना शुरू कर दें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा जो है इस समय प्राप्त होगा। आपके क्लाइंट्स आपके साथ डील फाइनल कर जाएंगे और आप ही के अगर आप बैठेंगे तो ही आपको
ज्यादा, कुछ लोग अपने एम्प्लॉयज के सहारे अपना बिजनेस छोड़ देते हैं, लेकिन ये समय अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री के ऊपर खुद सिटिंग करेंगे तो ज्यादा फायदा जो है आप लोगों को होगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिल जाएगी, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस समय आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको स्विचिंग का भी कोई बड़ा ऑफर इस समय मिल सकता है, किसी बड़ी कंपनी में आप लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो हो सकती है। सो करियर को लेकर अवेयर होकर, आलस को त्याग कर आगे बढ़िए, काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए आई हैं। तो साढ़े सती के ऊपर एक बहुत बड़ा नियंत्रण जो है, क्योंकि गुरु महाराज शनि के ऊपर दृष्टि डाल दिए हैं, तो अब शनि जहां पर आप लोगों के लिए जो कष्ट दे रहे थे उसमें कमी होगी, लेकिन आलस आपको त्यागना होगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जो लोग राजनीति में हैं उनको कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है, किसी एनजीओ में काम करते हैं, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों को नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है, आपको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है, आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान के साथ, किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर के साथ हो सकती है, आपका लिंक इस समय किसी बड़े ऑफिसर के साथ बन सकता है, जो कि आगे चलकर ये लिंक जो है वो कैश होंगे। यानी आप लोगों को अगर कोई भी काम है तो इस समय वो आप लोगों को इन चीजों से बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होगा। भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी चतुर्थ भाव में होगा, तो आप लोगों के जब किस्मत साथ देगी तो आपके मन को शांति मिलेगी। और ये चतुर्थ भाव जो होता है आपके घर परिवार, आपके मन का भाव है, क्योंकि ये चंद्रमा का भाव है, तो मानसिक शांति का अनुभव इस समय होगा जब अपने आप सारे काम जो है वो बनने लगेंगे। उसके बाद बात करेंगे पंचम भाव की, जो कि कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। तो दोस्तों यहाँ पर शुक्र और केतु की युति पंचम भाव में होगी, और राहु की पूर्ण दृष्टि, और ये दोनों मित्र ग्रह ही हैं। पंचम भाव दोस्तों आप लोगों की प्लानिंग का भाव, आप लोगों के बच्चों का भाव, आप लोगों की मैनेजमेंट का, आपके करियर का, आप अगर स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी पंचम भाव को ही देखा जाता है, यानी आपकी पढ़ाई का। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट का, आप लोगों की लव लाइफ को भी फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके बच्चों को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। आपके बच्चों को इस समय कोई उनकी हेल्थ में सुधार हो सकता है, आपके बच्चों को नौकरी लग सकती है, आपके बच्चों की उनका कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम है, तो उसमें उनको कोई सक्सेस जो है वो मिल सकता है। यानी बच्चों को लेकर बहुत अच्छा माहौल जो है आपको मिलने वाला है। अब मैं बात करूंगा पढ़ाई को लेकर, तो जो लोग स्टूडेंट हैं, आपका अगर कोई कंपटीशन, कोई एग्जाम है, हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये समय आपका मार्गदर्शन करेगा, और कंपटीशन में भी आपको अच्छा सक्सेस इस समय प्राप्त हो सकता है। वहीं दोस्तों बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में जो दिक्कतें आपकी चल रही थी पिछले दिनों, क्योंकि केतु पंचम भाव में थे, तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया या फिर लव लाइफ में डिस्टरबेंस चल रही थी, अब जाकर शुक्र के वहां पर आने से आप लोगों का दोबारा से पैचअप जो है वो हो सकता है। लेकिन अभी भी केतु यहाँ पे हैं, तो फिर भी अगर आप लव लाइफ में हैं तो आप लोगों को अपने रिलेशन के लिए कुछ चीजों को इग्नोर करना होगा। वहीं दोस्तों आप लोगों के जीवन में कोई नया लव पार्टनर जो है वो आने की संभावनाएं हैं। अब जिन्होंने पुराना पैसा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है, उन लोगों को भी अच्छा खासा इस समय लाभ प्राप्त होने के चांसेस हैं। आप लोग अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है, आप लोगों को कोई गिफ्ट मिल सकता है। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या फिर आपका कोई ऐसा काम है जो विदेशी मुद्रा के साथ जुड़ा है, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। वहीं प्लानिंग बहुत जबरदस्त होगी, आपके करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी इस समय आपको प्राप्त होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 11th हाउस की, जहां पर राहु विराजमान है, तो यहां पे राहु अब पूर्ण तरीके से आप लोगों के
फायदे में आपको लाभ देंगे। उसका मेन रीजन ये है कि पिछले पूरे 1 वर्ष से देवगुरु बृहस्पति जो थे उनकी दृष्टि राहु के ऊपर थी और राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर थी। तो ना ही गुरु आप लोगों के लिए अच्छे भाव में विराजमान थे। आपने देखा पिछले 1 वर्ष से जिन लोगों की अपने दोस्तों के साथ दूरियां हुई, जिन लोगों के अपने पड़ोसियों के साथ जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उन सारी चीजों का अंत भी जो है इस समय होगा। दोबारा से उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। दोबारा से आपके जो कोलीग्स हैं, जो आपके दोस्त मित्र आपसे दूर चले गए थे, वो वापिस आप लोगों के साथ में आके खड़े हो सकते हैं। ये टाइम आप लोगों के लिए दोस्तों बड़े कामों में हेल्पफुल साबित होगा। उसके बाद बात करेंगे राहु। तो राहु इच्छा पूर्ति, इस समय दोस्तों आप लोगों की सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि हो सकती है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आपका कोई साइड बिजनेस खुल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं वहां से भी आप लोगों को किसी अन्य स्रोत से भी धन आ सकता है। यानी आप लोगों को किसी दूसरे सोर्स से भी, क्योंकि राहु का काम है आपको एक से ज्यादा जगह से इनकम जो है आपकी बढ़ानी। तो यहाँ पे क्योंकि राहु पूर्ण तरीके से आजाद हो चुके हैं, तो यहाँ पे राहु आपकी खुल के सपोर्ट करेंगे। और वहीं आप लोगों की कोई बड़ी इच्छा इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। चाहे आप लोगों ने आपकी शादी नहीं हो रही थी, आप लोगों शादी करना चाहते थे, आप लोगों को कोई नया बिजनेस खोलना चाहते थे, कहीं नौकरी करना चाहते थे, विदेश यात्रा करना चाहते थे, तो यहाँ पे राहु आप लोगों की कोई बड़ी विश जो है, कोई बड़ी इच्छा जो है वो पूर्ण करता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये मायावी राहु है, ये जब देने पे आता है तो बहुत कुछ दे जाता है, लेकिन मेहनत आपको करना है। वही मैं बताऊंगा दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छा खासा लाभ जो है इस समय प्राप्त होगा। और वहीं व्यापार में लाभ होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये अपने में ही एक बड़ा राजयोग बना देता है। तो यहाँ पे जहां पर आपको व्यापार में लाभ होगा, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो आपको विदेश का प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल सकता है। आपको आपकी ट्रांसफर होने के भी चांसेस इस समय दिखाई देंगे, और अगर वो ट्रांसफर होगी तो वो आपकी भलाई के लिए ही होगी। उसके बाद जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रहा था, इस समय उनके योग बनेंगे। आपको अपने जीवन साथी का, पति पत्नी को एक दूसरे का बहुत अच्छा सपोर्ट जो है इस समय मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे शनि महाराज के बारे में, जो कि 12th हाउस में विराजमान है। तो 12वां भाव जो होता है वो विदेश का भाव होता है। 12th हाउस, द्वादश भाव जो होता है दोस्तों, ये खर्चों का भाव होता है, विदेश का भाव, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भाव, मोक्ष का भाव। इस भाव के ऊपर अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से दोस्तों, जिन लोगों के बिना खर्च पे खर्च हो रहे थे, जिन लोगों की सेविंग नहीं हो पा रही थी, उन लोगों को इस समय बचत जो है होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, जिन लोगों के गैर जरूरी खर्च लगे हुए थे, वकीलों को पैसा देना पड़ रहा था, कोर्ट केस में उलझे हुए थे, मेडिसिन के ऊपर खर्च हो रहा था, तो उसमें भी एक बड़ी राहत इस समय आप लोगों को मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिर भी क्योंकि साढ़े सती है, आप लोगों ने अपनी आमदन में से कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना है, ताकि आप लोगों के गलत चीजों के ऊपर ज्यादा खर्च जो है वो ना हो पाए। तो इसके लिए आप कहीं ना कहीं वृद्ध आश्रम में, क्योंकि 12th हाउस जो है वो बृहस्पति का भाव है, तो यहाँ पे शनि विराजमान है, तो सबसे बड़ा फायदा, बड़ा उपाय जो आप लोगों ने करना है, वृद्ध आश्रम में जाकर दोस्तों वहां पर सेवा कीजिए। वहां पे शनि से संबंधित, जैसे क्योंकि शनि वायु तत्व के ग्रह हैं, तो वहां पे पंखा दान कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार एयर कंडीशन हो गया, टेबल फैन हो गया, वहां पे मेडिसिन दान कर सकते हैं। वहां पर क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, तो वहां पे कोई पानी वाली मशीन आप डोनेट कर सकते हैं, पानी का उन लोगों के लिए इंतजाम आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेष राशि और लगन वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जो नंबर दिया है, वहां पे आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।